और बिना वेतन कटौती के 26 दिन ड्यूटी करेंगे और 30 दिन की तनख्वाह देंगे। शासन आदेश हमारी जिला अध्यक्ष जी आपको नगर पालिका में अवगत करा देंगे। श्रम विभाग की तरफ से भी आदेश आया है कि श्रमिक कर्मचारी मतलब मजदूर किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में मजदूर हो, उसको जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो 4 छुट्टी देगा बिना वेतन कटौती के। ये सारे शासनादेश नगर पालिका को अवगत करा दिया जाएगा और जल्द से जल्द आप इनको सुरक्षा उपकरण दिलाने का काम करें। तो सुरक्षा उपकरण कब तक मिल जाएगा इनको? नहीं, महीना में कब? ये मार्च में। शिकायत तो नहीं आएगी इनकी तरफ? चलिए, आपका सुरक्षा उपकरण लास्ट मार्च तक ठेकेदार द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। और इनका एसआई कार्ड जल्द से जल्द आप लागू, क्योंकि ये आपकी देखिए वो आपकी जिम्मेदारी है, हर की जिम्मेदारी करवाना है, देना है। हाँ ठीक। और एक बात और है, जैसे कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को छोटी छोटी बात पे उसको निकाल दिया जाता है, तो कर्मचारियों में एक डर का माहौल बन जाता है। नहीं, यहाँ कोई छोटी बात पे कोई नहीं। अब कोई नशे में आता है, कोई काम करता है, उसकी जिम्मेदारी की कोई दिक्कत हो जाए, हम नशे में जो आता है उसी को हम कर्मचारी। नशे में देखिए मेरी बात, वो आप मेरी बात नहीं, और आप एक मेरी बात नहीं। अगर कोई नशे में सफाई कर्मचारी आता है तो सफाई नायक की जिम्मेदारी है जो सफाई का काम ले, उससे मना कर दे भैया आप नशे में हो, आप नहीं मत करो। सही है कि नहीं? और बाकी छोटी और कोई बात श्रम विभाग, लेबर एक्ट श्रम विभाग के तहत ये नियम है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट आदमी को अगर आप निकालते हो कर्मचारी को, तो आप उसको 3 बार नोटिस दे। नोटिस देने के बाद आप उसको निकालो तत्काल नौकरी निकालने के बाद उसका जितना ईपीएफ भुगतान है रिटायर होने के बाद सारा पैसा उसको मिलना चाहिए, तब तो आप निकाल सकते हो। बिना वैसे निकाल दे रहे तो गलत काम। और मैं एक चीज सफाई कर्मचारी भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप नशे के हालत में ड्यूटी पे मत आए, क्योंकि अगर नशे के हालत में आप ड्यूटी कर रहे हो, कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। आपके साथ क्या हुआ? चलिए भैया हमारे आप इधर आने। बताओ आपके साथ क्या हुआ? क्या हुआ कहना? सर हम काम करते हैं, जी बताओ। तारनगर में काम करते हैं। हाँ। एक महिला का मकान नीचे है, हाँ। तो नाली ऊपर है, उस महिला के घर में पानी भर जाता है। हाँ। तो हम कई बार उसे तोड़ भी चुके हैं। हाँ। उन्होंने शिकायत कर दी इनसे, लड्डू भैया से। हाँ। तो इन्होंने ये कहा कि काम नहीं करोगे आप जाओ करके, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम बुला लेंगे। इन्होंने कब से ड्यूटी आप कर रहे हैं? हमें करीब मेरे ख्याल से हमें 1 साल हो गए, 1.5 साल पानी भरते। लड्डू भैया किस पद पे हैं? आप क्यों लगा दिए भैया? इन्होंने आप क्यों हमें कह बहुत दिए? सारी ये सर्विस सब दी। इनके बोलो, उनका सुपरवाइजर बोला किया। उनका सुपर बोलो क्या दिक्कत है उसका? इधर आओ ना, बताओ क्या भी दिक्कत है। हम वैसे थोड़ी कि हमें एक भी बार नहीं, कोई वार्ड में हमें हमारा रिकॉर्ड सर, हमारा रिकॉर्ड हमारा रिकॉर्ड देखो बेटा, तुम्हारी भी सुने हैं, इनकी भी सुन ले, उसके बाद हम बताते हैं। हमें नहीं कानून वालों को जी भैया बताएं, आइए बताइए। इनको स्पेशल लाइट की टाइमिंग नहीं थी, 6 से 10 ड्यूटी है। हाँ। 8:30 8 पौने 9 से ड्यूटी पे जाते हैं। चलो ठीक है, और बताइए। जो 1 घंटे में 2 घंटे में चले जाते हैं। कई बार काम भी बता गया एक से रुक जाओ इन्हें बेटा। कई बार काम ये भी कहा गया कि ये काम कर देना कि सवा का फोन आ रहा है, हाँ। क्योंकि यहाँ शादी है बेटी की, ये सब कर देना। चलो ठीक। उधर नहीं करी तो फिर फोन आया तो भैया के साथ में गए, हाँ। उनका फिर कोई वो बैठने लगे। हमसे बदतमीजी से बात कर रहे थे, मेंबर साहब से भी। आप जिस वार्ड में ये ड्यूटी कर रहा है, किसी भी मोहल्ले के वासी ने आपको लिखित में पत्र दिया कि ये सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा? उनके मेंबर ही बताया सही जो सभासद देखो, हम नियम कानून तक मेंबर के गुलाम तो है नहीं। कोई नहीं। अब मेंबर जनप्रतिनिधि है, वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी नगर मोहल्ले में किसी ने ये लिखा कि हाँ ये लड़का किसी बदतमीजी करता, काम नहीं करता, किसी ने लिखित दिया आपको? मौके की बात मौके पे अगर हम आपसे कह दें कि हम आतंकवादी तो आतंकवादी मानोगे हमें? मौके की तो बोलते समाज को दबाया जाता है, यही तो किया जा रहा है। अभी ड्यूटी पे हो नहीं? ये नंबर साहब है, आप इनको 2-3 बार ड्यूटी इनके लगाओ। कहने से रखा। 2-3 बार इनको बताइए, 2-3 सर, बार मेंबर रही बात दारू की, मेरी डॉक्टरी करा दी जाए अगर हम पीते खाते हो देखिए रघुभाई बच्चे का 1 साल से ड्यूटी कर रहा है ये। मेंबर साहब कितनी बार इनके लिए रखना है? भैया आपने हमें कई बार रखवाया, हम एक अगर बार रियलिटी में किया जाए एक तो एक भी ड्यूटी नहीं कर पाएगा।
कि ऐसा अब जो कहेंगे राजी कहता आप देखो उसकी बुराई करते हैं, ऐसा शायद 20% होंगे 100% जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, 80% जब पी के तभी ड्यूटी जाएंगे। हमने अभी सबसे नहीं भाई बता, फिर कहेंगे कि समाज यही शोषण करता है। अगर हम कहेंगे वहां कर लो तो क्या मैंने बाहर खाने लगे, अब करेंगे तो पिए हुए हैं। पर इनको या किसी को भी मर्यादा रखना चाहिए, सामने वाला सभासद प्रतिनिधि है तो ये कहते ये तो मेरा भाई है, भतीजा है, बहुत बड़ी ये मर्यादा होती है। अब बताइए, अब कहेंगे तो लोग कहेंगे कर्मचारी की बुराई, कर्मचारी हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 80% ऐसा है जो डॉक्टरी वाला अगर जांच करा ली जाए तो एक भी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, सब के सब दारू पी के आते हैं। अब किसी व्यक्ति सर माने एक बार सिफारिश करें, 2 बार सिफारिश करें, अगर हम बार-बार आपसे ही करते हैं तो हमें भी लज्जा होती है। देखिए मेरी बात, हम भी उससे बदनाम होते हैं किसकी यहाँ से मेरी बात, एक बार इसको रखवाइए, ठीक है, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं 3 बार तो खुद कह चुके हैं। हटेगा, हम 1 साल चलेंगे तो पहली गलती है ये बच्चा मेरी बात, अगली बार कोई गलती हो सर, हम 1 साल में हमारा आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर एक भी बार हम हटाए गए हों। चलो ठीक है, इनको देख लिया, एडजस्ट कराइए, बच्चा है, समाज का बच्चा है। अरे लेकिन कोई मर्यादा में रहना चाहिए, कौन भी छोटा बड़ा कौन समझा दे, कुछ नहीं है, हम समझा देंगे। हाँ आप इनको एडजस्ट करवा, ठीक है। पहली बात तो किसी को भी एक बार में हटा नहीं सकते डायरेक्ट, जैसा बंदा गलती करता है उसी हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है, डायरेक्ट किसी को नहीं हटाया जाता। ये आउटसोर्सिंग में सबसे ज्यादा समस्या आती है कि जरा सी बात हुई उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। हम तो बोले ना कि भैया नोटिस आप दो, नोटिस बिना नोटिस के हटा दो, वो भी 3 बार उसकी गलती है तब हटाते हैं। हम फिर कह रहे हैं, सुनिए आप लोग फिर सुन लीजिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष आशीष जी, आप इनके साथ जुड़िए, ठीक है। और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला अध्यक्ष हैं सचिन जी, इनके साथ जुड़िए। सामाजिक मामला हो कोई, सब खड़े होंगे आपके साथ, संगठन मजबूत करें, संगठन आपके साथ खड़ा, ठीक। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।